ट्रैक्टर का नंबर, ड्राइवर का नंबर और कितनी मात्रा में कहां से आपको खनन करना है, उसका ब्यौरा आप 3 लोगों के पास उपलब्ध करा दें, सीओ साहब, खनन विभाग और एडीएम साहब, और नियमानुसार वो खनन की स्वीकृति दी जाएगी। तो एक बार इस प्रक्रिया को अपना के देखा जाए, मुझे लगता है कि इस मामले का निवारण हो जाएगा। जो पंचायत के लोग, आपको बता दें कि बैरगनिया प्रखंड के चकवा पंचायत में पूर्णवास में नेटवर्किंग का समस्या बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भवन खुला है, यहाँ पर नेटवर्किंग नहीं है। आधार सेंटर वो भी होगा, और बीडीओ साहब से मेरी बात हुई है कि जब पंचायत भवन खुल गया है तो पंचायत भवन खुलने से जब सरकारी सिस्टम बैठेगा, ऑनलाइन होगा, तो नेटवर्क नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। इसके लिए बहुत जल्द जो है इस पूर्णवास में नेटवर्किंग के लिए टावर लगाया जाएगा। टावर लगेगा, एयरटेल कंपनी का हो, जियो का हो, जो भी कंपनी हो, लेकिन टावर लगेगा तब जाकर यहाँ के लोगों को सहूलत मिलेगा। और यहाँ जो स्टाफ बैठेंगे उनका जो काम है आसानी से होगा। तो टावर लगाने का भी प्रक्रिया शुरू हो गया है। बीडीओ साहब ने बताया कि टावर जो है लगेगा तब जाकर यहाँ की जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म होगी। तो पंचायत भवन बनने से चकवा पूर्णवास के जो लोग नेटवर्क के लिए तरस रहे थे उनको एक फ़ायदा और मिलेगा कि इस भवन के बनने से, इस ऑफिस के खुलने से उनको नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। टावर लगेगा तो सारा काम होगा। अब आपको मोबाइल चलाने में आसानी होगा, आपको जो सुविधा हो वो मिलेगी। टावर जो लगने के बाद जो है नेटवर्क जो भरपूर मिलेगा, दिक्कतें नहीं होगी। जब तक टावर नहीं लगेगा, नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी, तब तक इस पंचायत भवन में ये, लेकिन टावर लगेगा तब जाकर यहाँ के लोगों को सहूलत मिलेगा। और यहाँ जो स्टाफ बैठेंगे उनका जो काम है आसानी से होगा। तो टावर लगाने का भी प्रक्रिया शुरू हो गया है। बीडीओ साहब ने बताया कि टावर जो है लगेगा तब जाकर यहाँ की जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म होगी। तो पंचायत भवन बनने से चकवा पूर्णवास के जो लोग नेटवर्क के लिए तरस रहे थे उनको एक फ़ायदा और मिलेगा कि इस भवन के बनने से, इस ऑफिस के खुलने से उनको नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। टावर लगेगा तो सारा काम होगा। अब आपको मोबाइल चलाने में आसानी होगा, आपको जो सुविधा हो वो मिलेगी। टावर जो लगने के बाद जो है नेटवर्क जो भरपूर मिलेगा, दिक्कतें नहीं होगी। जब तक टावर नहीं लगेगा, नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी, तब तक इस पंचायत भवन में ये वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ के लोगों की समस्या जो होती है आधार कार्ड को लेकर, तो आधार सेंटर भी कुछ ही दिनों में यहाँ पर उपलब्ध होगा। अब आपको आधार बनवाने के लिए, सुधार करवाने के लिए यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पंचायत में ही काम होगा। आपका आधार भी सुधरेगा, आधार भी नया बनेगा। जो भी सुविधा लेने आप ब्लॉक जाते हैं वो सारी सुविधा आपको आपके ही इस जो भवन में है, इस भवन में मिलेगी। तो थोड़ा समय लगेगा, बताया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता और सारी स्थिति जो सुधार दी जाएगी। फिलहाल चलिए और भी बाकी बिंदुओं पर बात करते हैं, क्या अधिकारी का कहना है, एसपी साहब का क्या कहना है, बीडीओ साहब का क्या कहना है। एडीएम साहब आए थे, प्रभारी डीएम साहब आए थे, उन्होंने बोलने से इनकार किया। एक रोज़ और आए थे, फिर भी उन्होंने बोलने से इनकार किया। तो उन्होंने बिहार सरकार की जो सोच है, तो बिहार सरकार की सोच को धरातल पे उतारने के लिए ये एक प्रक्रिया है सहयोग शिविर के माध्यम से। सहयोग शिविर का उद्देश्य ये है कि जनता अपने शिकायत को सुगम तरीके से सही फोरम पे कर सके और उसका निवारण प्रभावी तरीके से हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में क्रमबद्ध तरीकों से एक सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां जनता अपनी शिकायत सही फोरम पे दर्ज करा सकेगी और नियमानुसार उसका निराकरण हो सकेगा। सरकार के शेड्यूल के अनुसार ये शिविर प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को रोटेशन वाइज प्रत्येक पंचायत में लगाना है। चकवा पंचायत में पहले था। आज बड़ी खुशी की बात है कि बैरगनिया प्रखंड के अख्ता पश्चिमी पंचायत, जिसे चकवा के नाम से भी लोग जानते हैं, यहाँ पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ है। आदरणीय एडीएम साहब द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये पंचायत सरकार भवन प्रथम पंचायत सरकार भवन बैरगनिया में है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है और आज यहीं पे सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। जब लोगों से मुलाकात हुई, किस तरह की समस्या निकल के सामने आई है?
लोगों से मुलाकात के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ज़मीन और अतिक्रमण को लेके आती है। ज़मीन और अतिक्रमण के बाद खनन संबंधी समस्याएं हैं। खनन समस्याओं के बाद शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं और उसके साथ साथ पुलिस विभाग संबंधित शिकायतें हैं। तो ये विभिन्न जो 29 हमारे डिपार्टमेंट हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी शिकायत आता है तो उसका नियमानुसार निस्तारण करने की प्रक्रिया की जाएगी। वर्गीनिया में पहली बार जो है पंचायत भवन का जो है उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पंचायत सरकार भवन का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रखंड के सभी कर्मी अपने रोस्टर के अनुसार पंचायत में बैठें, जनता को अपनी समस्याओं के लिए प्रखंड में या जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय न जाना पड़े, उनकी समस्याओं का निदान पंचायत स्तर पे ही हो जाए। यही पंचायत सरकार भवन का उद्देश्य है। विभिन्न विभाग के सभी कर्मी यहाँ बैठेंगे और उन सभी विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण पंचायत स्तर पे हो, यही पंचायत सरकार भवन का कॉन्सेप्ट है। सर, आज से मान लिया जाए कि जितनी भी सरकारी सुविधा जो पंचायत के लिए ब्लॉक में है वो सारी यहाँ बहाल की जाएगी या कार्य में रह जाएंगे, कुछ लोग आएंगे नहीं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं उनके माध्यम से जाति आवासीय आय अप्लाई किया जा सकता है। पंचायत की विकास की जो स्कीम होती है, पंचायत की विकास की जितनी भी स्कीम होती है वो GPDP पोर्टल के माध्यम से एंट्री होने के बाद इम्प्लीमेंट होती है। तो GPDP पे उसका एंट्री एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट द्वारा पंचायत सरकार भवन के लेवल पे ही किया जाएगा और पंचायत सचिव उसकी स्वीकृति देंगे और यहाँ यहीं से योजनाओं को धरातल पे उतारा जाएगा पंचायत सरकार भवन से पंचायत स्तर पे। सर, यहाँ पे समस्या आई है मिट्टी खनन को लेकर, तो पंचायत क्षेत्र में लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास न वाहन है न उनके माटी खनने की सुविधा है। वो किसी से ही पैसे पे ही मिट्टी लेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर, मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं ट्रैक्टर को बोला 10 टन 20 टन मिट्टी डालना है, तो ऐसे के लिए क्या करना है? अभी ADM सर द्वारा बताया गया है कि घरेलू लेवल पे जब आपको यूज करना है तो आपको ट्रैक्टर का नंबर, ड्राइवर का नंबर और कितनी मात्रा में कहां से आपको खनन करना है उसका ब्यौरा आप 3 लोगों के पास उपलब्ध करा दें, CO साहब, खनन विभाग और ADM साहब, और नियमानुसार वो खनन की स्वीकृति दी जाएगी। तो एक बार इस प्रक्रिया को अपना के देखा जाए, मुझे लगता है कि इस मामले में मामले का निवारण हो जाएगा। जो पंचायत के लोगों ने समस्या अपना देंगे तो कितने दिनों के अंदर उनकी समस्या का समाधान होगा? सरकार के प्रावधानों के अनुसार समस्या का निवारण 30 दिन के अंदर कर देना है, नहीं तो 3 दिनों के अंदर उचित फोरम पे उसको भेज देना है। वो 30 दिनों के अंदर उसका निराकरण करेंगे। नहीं करने की स्थिति में सरकार का कार्रवाई का प्रावधान है। सर, पूरे तौर पर उद्घाटन हो गया है पंचायत भवन का, आप लोग आए हैं, किसी भी तरह कोई त्रुटि, किसी तरह कोई अधूरा काम आप लोग नजर आया? देखिए, चकवा पंचायत बाढ़ग्रस्त एरिया है और मोटे तौर पे जो देखा गया है अभी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ उपस्कर की व्यवस्था नहीं है। उपस्कर का होना आवश्यक है। उपस्कर का होना, चारदीवारी का होना और कैंपस में मिट्टी की भराई, बोर्ड का लगना, CCTV का लगना, ये कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमको चरणबद्ध तरीके से करना है।